गोवर्धन पूजा की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गोवर्धन पूजा की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी, तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको गोवर्धन लीला की कथा सुनाएंगे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो उन्होंने अनेकों लीलाएं की थी, जिनमें गोवर्धन लीला भी प्रमुख है। प्रिय भक्तों, दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की यह प्रथा किस प्रकार शुरू हुई, आज इस कथा के माध्यम से जानने की चेष्टा करेंगे। तो आइए भक्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में प्रमुख गोवर्धन लीला के बारे में। बड़ी ही अद्भुत है भक्तों श्री कृष्ण बाल लीलाएं। मथुरा में लिया जन्म इन्होंने, फिर गोकुल में आए। मामा कंस को जब गोकुल आने का पता चला, वध करने के लिए पूतना को है भेज दिया। लेकिन मृत्यु पूतना की ही इनके हाथों आई। इतना सुनकर मामा कंस को आया क्रोध बड़ा ही। फिर तो अनेकों ही दैत्यों को कंस ने भेजा है। श्री कृष्ण ने किंतु सबका ही वध कर दिया है। जो भी आए उनके हाथों मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी, तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से आप भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार श्री कृष्णा ने पूतना सहित अनेकों ही दैत्यों का वध किया। अपनी बाल्यावस्था में ही उन्होंने अनेकों ही दैत्य दानवों का वध किया था। इसके पश्चात उन्होंने बंसी बजाने जैसी अनेकों ही लीलाएं की और ग्वाला बनकर गाय भी चराए। ग्वाला बनकर श्री कृष्ण अब गाय चराते हैं। गाय चराने गोवर्धन पर्वत पे चले जाते हैं। एक दिन देखा उन्होंने सारे ब्रजवासी मिलकर, किसी पूजा की तैयारी वो सभी रहे थे कै। बना रहे हैं अनेक तरह के स्वादिष्ट वो पकवान। क्या उत्सव है श्री कृष्ण इस बात से थे अनजान। मैया यशोदा के पास आकर कृष्णा ने पूछा, मुझे बताओ मैया यशोदा आज उत्सव है क्या। मिलकर सारे ब्रजवासी पकवान बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी, तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा कहने लगी कि आज सभी ब्रजवासी मिलकर
इंद्र देवता की पूजा करेंगे, जिससे इंद्र देव प्रसन्न होकर पर्याप्त मात्रा में वर्षा करेंगे और खेतों में अन्न उत्पन्न होगा, साथ ही गायों के लिए चारा भी उत्पन्न होगा। इसलिए सब ब्रिजवासी हर वर्ष दीपावली के अगले दिन इंद्र देवता की पूजा करते हैं। जब वो वर्षा करते हैं तभी समस्त ब्रिजवासियों के लिए अन्न और गायों को चारा मिलता है। श्री कृष्णा को मैया यशोदा ने बतलाया है, इंद्र देव की पूजा का दिन आज तो आया है। सुनकर श्री कृष्णा ने मैया यशोदा से कहा है, इंद्र देव की पूजा से फिर मैया लाभ क्या है। इससे उत्तम गोवर्धन है जिस पर उगता अन्न है, ऐसे में तो पूजनीय फिर पर्वत गोवर्धन है। ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, सबको मैं बतलाता हूँ या मैया आप बताइए। श्री कृष्णा तो मैया यशोदा को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्र देव का श्री कृष्णा अभिमान मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी, तो कहने लगे गिरधारी श्री कृष्ण की लीला न्यारी। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा कि हे मैया, यदि हमें भोजन और सभी गायों को चारा गोवर्धन से प्राप्त होता है तो फिर इंद्रदेव की पूजा से क्या लाभ। मैया, मैं जाकर सभी को बताता हूँ कि आज से हर वर्ष इंद्रदेव को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करें। ब्रजवासी तो श्री कृष्ण की बात मानते हैं, उस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इंद्र देव की पूजा के लिए की थी जो तैयारी, गोवर्धन की पूजा में लगी सामग्री वो सारी। इंद्र देव को इतना देखकर क्रोध बड़ा ही आया, लगे सोचने श्री कृष्ण ने इनको है बहकाया। इंद्र देव को स्वयं के ऊपर हो गया था अभिमान, प्रतिकार लेने का उन्होंने मन में लिया है ठान। वर्षा मूसलाधार इंद्र फिर तो बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्र देव का श्री कृष्ण अभिमान मिटाते हैं,